हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है ये बताने वाले हैं। क्या सावधानियां होती हैं, कौन से नियम होते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना कितना फलदायी होता है और कितने पार्थिव शिवलिंग बना के हमें पूजन करना चाहिए विशेष मनोकामना के लिए। तो सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं, हमें किस किस सामान की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए, आप किसी भी नदी किनारे की मिट्टी ले सकते हैं या फिर पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष की मिट्टी आप ले सकते हैं, ठीक है। तुलसी गमले को छोड़ के आप अपने घर के भी किसी गमले से मिट्टी ले सकते हैं जो कि साफ़ हो। और इसके अलावा हम ले रहे हैं यहाँ पर गंगा जी की मिट्टी, जो कि हम सभी के घरों में ज़्यादातर मिल जाती है आसानी से। ये बच्चों को भी दी जाती है सेवन के लिए प्रसाद रूप में, जो कि बहुत टेस्टी भी होती है। तो आपके पास अगर किसी भी तीर्थ नदी की मिट्टी हो तो आप ज़रूर से डाल लें, और अगर ना हो तो गंगाजल सबके घर में होता है, आप गंगाजल भी डाल सकते हैं। तो बहुत थोड़ी सी देखिए हमने इसमें मिक्स कर ली है, और साथ में हम थोड़ा साफ़ शुद्ध जल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अक्षत हमने रख लिए हैं, और अब देखिए सबसे पहले मिट्टी में हम थोड़ा सा गंगाजल डाल रहे हैं और बहुत थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, और इसको अब हम अच्छे से हाथ से मसल के चिकना करेंगे। देखिए कई सारे लोग जो है मिट्टी में रुई डालते हैं, जिससे कि कोई भी मिट्टी की मूर्ति जब हम बनाएं तो वो टूटे ना। तो अगर आप रुई डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और कई सारे लोग जो है घी से चिकना करते हैं, घी या मक्खन मिलाते हैं मिट्टी में, मिट्टी को और ज़्यादा चिकना करने के लिए। तो आप देख लीजिएगा, अगर मिट्टी ज़्यादा रूखी है, बालू मिट्टी है, तो फिर आप उसमें रुई या फिर घी मिला सकते हैं। हमारे पास जो मिट्टी है इसको हम हाथ से ही अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो आप चिकनी मिट्टी जो आती है काले रंग की होती है वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी शिवलिंग बनेगी। लेकिन हमने गमले की मिट्टी ले ली है और इसको अच्छे से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और चिकना कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले ध्यान रखना है, एक बेलपत्र आप ज़रूर ले लें। बेलपत्र के ऊपर ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम जो ऊपर का जो लिंग होता है वो हम बना के रख लेंगे, उसके बाद हम जलेरी बनाएंगे। बस ध्यान रखें मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, अच्छे से चिकना कर लें और पानी हाथ में लगाते हुए आप अब शिवलिंग का निर्माण करें। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि आप चाहे बड़ी पूजा के लिए शिवलिंग बना रहे हैं या आप सूक्ष्म विधि से पूजा कर रहे हैं, और अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो आप खुद से बनाएं। कहते हैं जो कोई भी महिला या पुरुष अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उनके हाथों का दुर्भाग्य दूर होता है। यानी कि उनके हाथ में अगर कोई भी ऐसी रेखा है जो उनके लिए दुखदाई है, जीवन में कष्ट हैं, तो कष्टों का निवारण होता है। और जब भी आप शिवरात्रि पर या सावन में रुद्राभिषेक कराते हैं तो कोशिश करें कि तब भी स्वयं ही आप खुद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, क्योंकि ज़्यादातर होता है ना, हम ब्राह्मण के हाथ से ही बनवा लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को बनाना नहीं आता, कोशिश भी नहीं करते हैं बनाने की। लेकिन आप उसमें हाथ ज़रूर लगाएं, कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा ही चाहें उसे जल हाथ में लगा के उसे चिकना कर दें, लेकिन ज़रूर से करें। और ध्यान रखें अंगूठे के बराबर के ही शिवलिंग बना के तैयार करें, बहुत ज़्यादा बड़े शिवलिंग ना बनाएं। और कई बार पूछते हैं कि हम कितने शिवलिंग बनाएं, तो कहते हैं अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो कम से कम 108 शिवलिंग आप बनाएं। यानी कि एक तो पूर्ण आकृति इस तरह की बना लें, और बाकी के 107 जो शिवलिंग होंगे वो आप खाली जैसे हमने लिंग बनाया है ना, लिंग की आकृति में बना के, और सभी आप एक ही थाली में रख लें और उनका आप पूजन करें, अगर किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं। और नहीं तो केवल एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब बड़ी बड़ी जगहों पर अनुष्ठान होते हैं, पूजा होती हैं, तो वहाँ 1.25 शिवलिंग, 1.25 करोड़ शिवलिंग तक बनाए जाते हैं पूजा के लिए। तो देखिए गृहस्थ जीवन वालों के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन 108 शिवलिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन्हें बना के पूजा कर सकते हैं।
और ध्यान रखें, अगर आपने सुबह में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है तो संध्या तक आप उनका विसर्जन जरूर से कर दें। हाँ, अगर आप महाशिवरात्रि की रात को अभिषेक कर रहे हैं तो फिर अगले दिन सुबह ही विसर्जन होंगे। और पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद देखिए इस तरह से कुछ आप अक्षत या बेलपत्र या 2-3 आप पुष्प जरूर से चढ़ा दें। ये आपको ध्यान रखना है। पार्थिव शिवलिंग बना के थोड़ी देर भी आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा ना करें आप पूजा की तैयारी में लग गए, आप किसी और काम में लग गए। कहते हैं जो इंद्र देवता होते हैं वो हमसे पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं आके, जिससे कि हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायी लाभकारी होती है और शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार समाहित होता है। आपको अलग अलग गणेश जी, कार्तिकेय जी या माता गौरा या शेष नाग कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप शिवलिंग का निर्माण करें और पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करें। तो कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और आय और आयु में वृद्धि होती है, यानी आपको धन की भी प्राप्ति होती है और परिवार में आपके पति हैं, पुत्र हैं, सभी की आयु भी लंबी होती है। तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमें ज़रूर से करना चाहिए। और अभिषेक करने से थोड़ी देर पहले आप शिवलिंग का निर्माण करें। हल्का सा जब सूख जाए उसके बाद ही आप अभिषेक करें। एकदम तुरंत गीले गीले शिवलिंग बना के उन पे अभिषेक ना करें, इससे मूर्ति खंडित होने का डर रहता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख देना।